हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 15 फरवरी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का फर्स्ट सीट आपका ओवर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से आपका मैथ और रीजनिंग का पैटर्न रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब आपका कुछ दिन ही बच गया सिर्फ आपका एग्जाम का, तो बस देख लेते हैं आपका किस टाइप से आज भी आपका पैटर्न रहा है। ठीक है, तो चलिए उससे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड, जैसे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पास मैं एग्जाम एनालिसिस रख रहा हूँ आज। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास आज बात कर लेते हैं कि आज आपका 15 फरवरी आपका फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप से क्वेश्चन का पैटर्न रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बोला था और अभी भी यही बोल रहा हूँ, और आने वाले जो भी 4 से 5 दिन फ्रेंड्स आपका एग्जाम बचे हुए, यानी आपका आज 19 तारीख तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, 19 तारीख का शाम लास्ट यानी आपका इवनिंग जो भी आपका बैच होगा, यानी आपका थर्ड शिफ्ट में, वहां तक आपका मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि फ्रेंड्स आपका पैटर्न नहीं बदलने वाला है। मतलब नहीं बदलेगा यार, आपको मैं शुरू से बोलता आया हूं कि अब नहीं बदलेगा पैटर्न, मतलब नहीं बदलेगा। तो आप लोग भी उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पास बहुत सारे मुझे ढेरों कमेंट आते हैं कि सर मेरा एग्जाम है कल या परसों है, नरसों है, मैं बहुत नर्वस हूँ। अरे यार, मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपका पैटर्न वही रहने वाला है यार, आपका बदलेगा नहीं। तो आप टेंशन क्यों लेते हो यार? जब आपको पता चल गया पैटर्न वही है, क्वेश्चन किस तरीका से आ रहा है, किस तरीका से सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज को समझिए यार। आज भी आपका 15 तारीख आज का खत्म हो गया, 16 17 18 19 यानी आज से भी आपका 4 दिन बच रहा है। 4 दिन में आपका टोटल 12 शिफ्ट एग्जाम होने हैं। ठीक है, 3 3 करके आपके 4 दिन में होंगे, तो 12 शिफ्ट में फ्रेंड्स जिसके भी एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों से अच्छा किसी को मौका मिला ही नहीं फ्रेंड्स। अगर आप अच्छे से अगर इस बात को समझते हैं कि आपका पैटर्न सब कुछ वही है और आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, और मैंने आपको हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया, मैथ रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि दो चीज आपको पूरा अच्छे से पता है कि आपका ये 100% पैटर्न पूरा सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप ये दो ही सब्जेक्ट से अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आप ये थोड़ा सा सोचिए कि 35 मार्क्स आपसे पूछा जाता है, तो 35 आपका यानी 70 ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, और आप फिर बाद बाकी आपको जो जीके जीएस है, तो आप उतना तो पढ़ेंगे ही कि आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 50 में आप 50 ले आइए, 40 ले आइए। अरे आप कम से कम एवरेज 20 से 25 भी लाएंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वो काफी आपका नंबर होने वाले, तो आपको टेंशन लेने ही नहीं है। मगर आप लोग बात को समझते हैं नहीं। ठीक है, तो खैर वो सब बात की बात है। अब जिन लोगों का एग्जाम है, तो फ्रेंड्स मैं अभी अभी बोल रहा हूँ, आप मेरा जाके वीडियो पूरा चेक कर लीजिए। मैं आपको जिस जिस तरीका से कराया हूँ आप वो सारे को देख लीजिए। आपका मैं आप फिर एग्जाम दे के आएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि कैसा आपका एग्जाम गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको लगा था कि मैं कुछ अलग करा रहा हूँ, बट वो एग्जाम दे के आके मुझे अब कमेंट करते हैं कि हाँ भैया मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो फ्रेंड्स उन लोग को अब पता चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो भरोसा कर रहे थे और एग्जाम दे के आके उनको अभी पता चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप भी थोड़ा भरोसा करके देखिए, एग्जाम दे के आइए, आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो सारे देखे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पास आप बात करते हैं कि अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पैटर्न रहा है, तो कुछ आपका सेम टू सेम आपका प्रीवियस जो आपका 13 से 14 दिन एग्जाम हुआ उसका सेम टू सेम रहा है। ठीक है, इनइक्वलिटी से आपका रीजनिंग सेक्शन में अगर बात करें तो आपका इनइक्वलिटी से 2 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जिसको मैं आप कथन निष्कर्ष बोलते हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कथन निष्कर्ष किस तरीका से आते हैं और किस तरीका से आपको सॉल्व करना है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका 3 मार्क्स से पूछा जाता है। मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि किस किस टाइप से पैटर्न पूछे जाते हैं। और मेरा जब आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैंने आपका शुरू शुरू में वीडियो बनाया था, तो सिर्फ आपका सेटिंग अरेंजमेंट के लिए बनाया था। मैंने उसमें आपको अच्छे तरीका से बता दिया था किस तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये बात आप लोग भी जानते थे कि 3 मार्क्स का आपको जरूर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपका क्लासिफिकेशन वर्बल। तो आपको 4 से 5 मार्क्स आपको क्लासिफिकेशन वर्बल से पूछे जाते हैं। मतलब आपका कुछ कुछ उस टाइप से जो आपका संबंध बनाने वाला था, जो मैं आपको जितने दिन इसको करा रहा था। ठीक है, जो आपका रहता है लेटर्स में रहता है, नंबर्स में रहते हैं, वर्ड्स में रहते हैं, ये रिलेटेड ये से करता है, तो आपको खोजना होता था इससे ये आपका किससे रिलेट करता है। तो इस टाइप से आपका 4 5 मार्क्स से पूछा जा रहा है। ठीक है, और आज भी आपका पूछा गया था। सीरीज आपको टोटल आपको 6 सीरीज देखने मिलते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पास आपका नंबर से भी सीरीज को काउंट करके रखा था, और जो आपका लेटर से जो सीरीज बनता है उस टाइप का भी पूछा जा रहा है। और एक तो जो आपका फिगर वाला सीरीज होता है जिसमें आपका फिगर से रहते हैं, उसमें आपको एक ऑप्शन में से आपको बताना होता है कि आगे फिगर में कौन सा आएगा, तो आपका उस टाइप से भी मिला के आपको टोटल 6 सीरीज पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज भी पूछा गया था और आने वाले दिन में भी यही पूछा जाएगा। ठीक है, और आपका फिगर रिलेटेड प्रॉब्लम आज भी आपका 8 से 9 क्वेश्चन पूछा गया था, और जैसे कि आपका प्रीवियस दिनों में भी इतना ही पूछा गया था, आने वाले दिनों में भी इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। समकोण त्रिभुज पूछे जाते हैं आपसे गिनने के लिए, स्ट्रेट लाइन पूछे जाते हैं आपसे गिनने के लिए, आपसे वर्ग गिनने पूछे जाते हैं। ठीक है, मिरर से आपका 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, पूरा 2 मिरर्स हो जाते हैं, एक आपका जल से हो जाते हैं, तो ऐसे ही 6 क्वेश्चन आपका बन गए हैं। फिर आपका
फिगर वाले में एक तो आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। कंप्लीट वो अलग टाइप का होता है जो जिसमें आपको एक बॉक्स खाली करके दे दिया जाता है, 3 तो आपको बना दिया जाता है। तो आपका ऐसे ही तो मैंने आपको 7-8 गिना दिया है, तो आप थोड़ा सोचिए, आपका वही पैटर्न बदल नहीं रहा फ्रेंड्स। आपको जो पूछा जा रहा है उसी टाइप से पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग से आपको टोटल 3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जिसमें आपका लेटर से भी रहेंगे और एक आध को आपका नंबर से ही पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका वेरी कर रहा है शिफ्ट वाइज। अब बात करते हैं आपका स्टेटमेंट एजम्पशन से। तो मैं आपको स्टेटमेंट एजम्पशन से भी बता चुका हूँ, यानी वो कथन निष्कर्ष से। ये वाला कथन निष्कर्ष जो आपका शुरू में था वो आपका इनइक्वलिटी बेस्ड था। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट एजम्पशन में आपको 5 टाइप के मैं आपको बता रहा हूँ। अब 5 टाइप को मैं पैटर्न ही बता दूँ किस टाइप से आता है। आपका पैराग्राफ से आपको पूछेगा, जिसमें आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ रहेगा, उसको आपका कथन आपको बताना है, और वो भी आपको तरीका भी बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना होता है। फिर उसमें आपका एक सिलॉग से क्वेश्चन रहेगा, 2 तो क्वेश्चन आपको सिलॉग से देखने मिलेंगे, और फिर आपका एक कथन निष्कर्षी रहता है, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट एजम्पशन। तो आप उसका वहां से आपका 2 क्वेश्चन रहता है। तो फ्रेंड्स ये टोटल आपका मिला के 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर आपका लास्ट में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि 3 मार्क्स का आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछे जाता है, जिसमें से आपका एक कोडेड फॉर्म में रहेगा, एक आपका सिंपल रहेगा, और एक आपका इशारा करते हुए आपका कुछ रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको कोई भी लड़की अपने इशारा करके किसी को बता रही है, वो सारे को मैं आपको बता चुका हूँ कि किस किस तरीके से पूछा जा रहा है और कौन कौन क्वेश्चन किस लेवल का भी आ रहा है, मैं वो सारा कुछ आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो आपका रीजनिंग का था, सेम पैटर्न पे चला आ रहा है अब अभी भी आज भी। तो अब देखिए मैथ का भी, देखिए मैथ का भी पैटर्न कोई बदला नहीं फ्रेंड्स, आपका सेम टू सेम वही पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, आपका सरलीकरण से टोटल 5 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जा रहे हैं। सिंपल सिंपल आपका सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, यानी आपका सरलीकरण। और उसमें से मैं यहाँ तक मैं आपको ये भी बता दिया हूँ कि सिंप्लीफिकेशन यानी जो आपका सरलीकरण, उसमें से आपका किस किस टाइप का सरलीकरण आ रहे हैं। एक आपका रूट से आपको देखने मिल सकता है, एक आपको पावर से आपको रिलेटेड देखने मिलेगा, ठीक है, एक आपको फ्रैक्शन से आपको रिलेटेड देखने मिलेगा, इस टाइप से। तो ये सारे मैंने आपको बता दिया, साथ में आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया कि किस किस तरीका से होता है, ठीक है। मैंने आपको पूरे कांस्टेबल का जो आंसर की रिलीज किया गया था ग्रुप पी का, उससे मैंने आपका सारा आंसर की को मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया, प्लस आपको एसआई से भी क्वेश्चन ले लेके आप लोगों को सॉल्व कराया, कि ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनती रहे, ठीक है। जो लोग समझे ये बात को, उन लोगों ने प्रैक्टिस किया और अच्छे से एग्जाम भी दे के आए, ठीक है। तो जो लोगों के बचे हुए फ्रेंड्स, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है यहाँ पास, ठीक है। और फिर आप आगे देखिए, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका मैं एडवांस मैथ रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पास आपको मैंने ये भी बता दिया था किस किस टाइप से आपका पूछा जाएगा। यहाँ रेक्टेंगल से पूछा जाएगा, स्क्वायर से पूछा जाएगा, और आपको वो एडवांस लेवल के आपको मेंसुरेशन नहीं पूछा जा रहा, जहां पास आपका कोन दे देगा, सिलेंडर दे देगा, ये सब चीज तो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। आपको सिंपल सा रेक्टेंगल, आपका रेक्टेंगल रहेगा, स्क्वायर रहेगा, रोम्बस रहेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखने मिलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंसुरेशन में। परसेंटेज में 3 क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी आपका अनुपात से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंपल सिंपल। फिर आपका ट्रेन एंड स्पीड एंड डिस्टेंस टोटल आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहा है। आपको सारे चीज मैंने आपको बता दी कि ट्रेन में आपका किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। आपको सिंपल सा आपको बोलेगा ट्रेन का गति बताइए, ट्रेन का कौन सा गति में चल रहा है, या फिर आपको बोल देगा कि आपका पुल का बताइए लंबाई, या फिर आपसे पूछ लेगा पुल का आपको दे देगा। तो सारा कुछ मैंने आपको वो सारे कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका प्रॉफिट लॉस में अभी आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज भी आपका प्रॉफिट लॉस 4 क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सारे सिंपल सिंपल लेवल के थे, ठीक है। जो भी था मैंने आपको करा दिया था। फिर आपका एवरेज से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। ये आपका शिफ्ट वाइज आपका किसी किसी शिफ्ट में 2 पूछ लिया जा रहा, किसी किसी में आपका ये देख लीजिए, ये ट्रेन और स्पीड एंड डिस्टेंस है, आपका यहाँ से कहीं घट रहा तो आपका यहाँ से कहीं बढ़ रहा, तो यही चीज आपका बस हो रहा देखने मिल रहा, और कुछ भी नहीं बदल रहा, ठीक है। और डीआई भी आपको 3 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ किस किस टाइप का डीआई पूछा जाता है, मैं आपको वो सारे डीआई करा चुका हूँ, ठीक है। फिर आपका लास्ट में एक आपका बचा जो है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम में क्या, तो आपका एचसीएफ और एलसीएम, जो कि आपसे 4 से 5 मार्क्स का ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई शिफ्ट में 4 पूछ लिया जा रहा है, कोई में आपका 5 पूछ लिया जा रहा है। इसमें आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फ्रेंड्स आपका लेवल वही है, और आपका सिंपल सा लेवल ही है, जितना जिस तरीका से सिंपल नहीं बोलूंगा, यहाँ पर पेपर थोड़ा लेंदी है, ठीक है। मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ और अभी भी यही बोलूंगा, पेपर लेंदी है, जिस कारण से लोगों अपना टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण से उनको लग रहा है कि थोड़ा सा पेपर हार्ड हो जा रहा है, ठीक है। मगर जो लोग प्रैक्टिस बहुत सारे अच्छे से कर लिए, मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो उनको टाइम मैनेज वो अच्छा से कर ले रहे हैं, और उनके लिए पेपर बहुत ईजी हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप लोगों को भी पेपर ईजी ही लगेगा, ठीक है। मैं इस पर्पज से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड इसी टाइप से आपको
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे करा चुका हूँ वीडियो प्रोवाइड, तो आप लोग वो सारे वीडियो को देखिए अगर जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो उसी टाइप का फ्रेंड प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बात करते हैं फ्रेंड्स, कल मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था एक आपको काउंटिंग से, यानी आपको जो मैंने आपको पूछा था कि सीधी रेखाएं बताए, तो बताइए मैंने आप लोगों को बहुत सारे आपको चित्र में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से सीधी रेखाएं आप लोगों को गिननी है, मगर बहुत सारे लोग, कल मैंने आप लोगों को बोला कमेंट करके बताने के लिए, बहुत सारे लोगों ने गलत उसको बताया था आंसर। अब बहुत सारे लोगों ने जो जो देखे थे मेरे वीडियो, जो जिनको आता है वो अच्छे से सही आंसर किया है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपको बहुत गलत गलत आंसर बता रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ रियल में आंसर है क्या, ठीक है। जो लोग अगर नहीं उनको जब पता है फिर भी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा मेरा क्वेश्चन कल का, जो मैंने आपको पहला फिगर दिया था। तो यहाँ पास फिगर देखिए, मैं यहाँ पास क्या लिखा है, दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं की संख्या कितनी है। तो बहुत सारे लोगों का आंसर सही था, बहुत सारे लोगों का आंसर गलत था। कई लोग बोल रहे थे आपका 5 आंसर होगा, कई लोग इसका आंसर 8 बता रहे थे। यही 2 आंसर आपका बताए जा रहे थे, ठीक है। मैं यहाँ सोच रहा था कि आपका क्या सोच के 5 और 8 बताए जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो 5 बता रहे थे तो सिर्फ ये सोच रहे थे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सोच के 5 बोल दे रहे थे, मगर ऐसा नहीं है। और जो लोग 8 आपका बता रहे थे वो लोग पता क्या सोच रहे थे, 1 2 3 4 5 तो हो गया, 6 इस तरीका से हो गया, 7 इस तरीका से हो गया, 8 इस तरीका से हो गया, तो वो लोग 8 बोल रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका भी गलत है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है, और जो बहुत सारे लोगों ने बोला भी था, जिसमें आपका सही इसका आंसर है 14, ठीक है। इसका आंसर सही है 14। तो अब बता देता हूँ कि फिलहाल किस तरीका से आपका 14 है। मैं आपको प्रीवियस में भी बहुत बार बता चुका हूँ कि किस तरीका से काउंट करना होता है। तो सिंपल सा है यार, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ड्राइंग में रख के बनाइए तो कभी गलत नहीं होगा, ना कंफ्यूज होंगे। तो देखिए कैसे कैसे गिनना, एक आपका इस तरीका से हो गया, क्लियर है। ये आपका 2 हुआ, छोटा सा अभी 2 हुआ है ना। ये आपका इस साइड से 3 हो गया, और एक बार आपका 4 हो गया, यही तो आपका 4 हो गया। ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, क्लियर है। ये आपका 7 हो गया, यह आपका 8 हो गया, क्लियर है। 8 के बाद ये आपका 9 हुआ छोटा सा, क्योंकि ये सब आपका लाइन में कनेक्ट है, ठीक है। 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 11 हुआ, ये आपका 12 हुआ, ये एक बार पूरा 13 हो जाएगा, और ये एक बार पूरा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास इसका आंसर होता है फ्रेंड्स 14, ठीक है। ये मेरा राइट आंसर है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि किस तरीका से गिनना होता है, ठीक है। तो इसी तरीका से गिनते हैं। आपको लगता है कि डायरेक्ट आपको 1 2 ऐसे करके गिनना, तो फ्रेंड्स ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपका एसआई में बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी लगे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या ऑब्जेक्शन का रिजल्ट निकलेगा। मुझे तो पता ही है कि ये आपका सही है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, तो ये आपके सामने, तो इसमें भी आपका बहुत सारे लोगों ने गलत बोला था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इसमें भी सही बोला था। जो आपका पहले वाले सही बोले थे वो दूसरे वाले को भी सही बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से निकालते हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका 17, ठीक है। अब किस तरीके से 17 होगा, तो मैं आपको यहाँ फिलहाल जल्दी बता देता हूँ। तो देखिए, देख लीजिए यहाँ पास मैं इसी में काउंट करके दिखा देता हूँ। तो 1 आपका ये हो गया, 2 आपका यहाँ से हो गया, 3 आपका यहाँ से हो गया, और 1 आपका पूरा 4 हो गया। ये आपका 5 हुआ, ये आपका 6 हुआ, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8, यहाँ से 9, ये आपका 10, ठीक है, 10 हो गया, ये 11, ये आपका 12, ये आपका 13, ये 14, ठीक है, 14 हुआ। एक यहाँ से तक 15, यहाँ से देखिए 15 मैंने आपका यहाँ तक लिया पूरा 15। ये अब यहाँ से देखिए एक 16, और ये आपका पूरा 17, ठीक है। यानी ये मेरा पूरा 17, तो इसका आंसर होता है मेरा 17, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। और जो लोगों को पता है, तो फ्रेंड्स अब कभी भी कोई सा भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको आ रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ। जिन लोगों को आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैटर्न पूरा वही रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जिन लोगों का अगर आने वाले समय में एग्जाम है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यही वाइंड अप करते हैं। अब मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर अपडेट आता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल आप लोग जानते हैं 19 तारीख तक आपका एग्जाम चलेगा, तो मैं आपको बताता चलूँगा कि पैटर्न क्या है, ठीक है। वो आपका पैटर्न बदलेगा नहीं, मैं फिर भी आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।